हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपेंद्र शाक्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपीरियर स्टडी पॉइंट में। और आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं आपके सामने। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का। ठीक है ना। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को पूरी तरह से शॉर्ट में पूरा कंप्लीट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस समझाऊंगा आज इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहे वीडियो में। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आना ही आना है, आपका 10th में भी 12th में भी। उसके बाद कंपटीशन लेवल के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में बताने वाला हूँ। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, मतलब कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। देखिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होता क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। ठीक है। एक्टिव वॉइस, जब भी कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट से प्रारंभ होता है तो वो आपका एक्टिव वॉइस में होता है, मतलब जिसे हम हिंदी में कृतवाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कृतवाच्य। और पैसिव वॉइस क्या होता है? जब सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है तो वो पैसिव वॉइस में हो जाता है। ठीक है ना। सेंटेंसेस का मीनिंग सेम रहता है, सिर्फ कहने का तरीका चेंज हो जाता है, बस बोलने का लिखने का तरीका चेंज हो जाता है, सेंटेंस का रूप चेंज हो जाता है। इसी को आप इंटर क्लास में जब पढ़ते हैं तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन में मिलता है ये टॉपिक, मतलब ट्रांसफॉर्म किया जाता है किसी भी सेंटेंस को बिना मीनिंग बदले उसका रूप, ग्रामेटिकल रूप चेंज कर देना, ये आपका पैसिव वॉइस में जाता है। उसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है ना। तो एक्टिव और पैसिव को पूरी तरह समझने के लिए हम समझ लेते हैं कि किस तरह से इसका रूल। देखो एक्टिव और पैसिव वॉइस सबसे सिंपल टॉपिक है, कुछ नहीं है इसमें, बहुत ही सिंपल है। मोस्टली जो भी वर्ड्स हैं वो कॉमन है, आपको सिर्फ कुछ चीज़ों का याद रखना है। पहले स्टार्ट करने से पहले आपको ये भी बता दें कि एक्टिव और पैसिव वॉइस किन सेंटेंस का बनेगा और किसका नहीं बनेगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखें आप लोग। 3 टेंस होते हैं, 3 के 4 पार्ट होते हैं, यानी 3 टेंस आपके प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इनके 4 पार्ट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। 4 पार्ट मिला के कुल मिला के 12 होते हैं। 12 में से आपका केवल और केवल 8 का पैसिव वॉइस बनता है, 4 का नहीं बनता है। तो अच्छी तरह से ध्यान रखना 4 कौन से हैं वो। तो तीनों टेंसेज के परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन तीनों की पैसिव नहीं बनेगी। इसके बाद फ्यूचर का कंटिन्यूअस भी पैसिव नहीं बनता है। ठीक है ना। तो ये 4 टेंसेज हैं जिनकी पैसिव नहीं बनती है। इसके बाद हम जान लेते हैं बनती किस किस की है। तो आपके जो बचे हुए 8 टेंसेज रह जाते हैं, यानी प्रेजेंट के 3 कौन कौन से? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। और फ्यूचर के सिर्फ 2 ही बनते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कुल मिलाकर 8 टेंसेज की पैसिव बनती है। इसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस की बनती है। तो इंपरेटिव सेंटेंस इंटेरोगेटिव की भी बनती है। तो इंटेरोगेटिव तो इसी में आ जाए, इंपरेटिव को थोड़ा अलग से बताना होगा। तो इसी वीडियो में आज कंप्लीट करना सारे टॉपिक। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। देखिए हम सेंटेंस को देखते हैं एक फार्मूले के अकॉर्डिंग। अगर एक्टिव का हम फार्मूला देखें तो एक्टिव से वॉइस में सेंटेंस का फार्मूला क्या बनता है? ठीक है ना। एक्टिव वॉइस में सेंटेंस का फार्मूला बनता है वो है आपका सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस आपका वर्ब आती है और वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है। मतलब एक सेंटेंस को पैसिव में चेंज करने के लिए इन चीज़ों का होना जरूरी है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर ये नहीं है तो पैसिव नहीं बनेगा। मतलब सब्जेक्ट कभी कभी छिपा हुआ, इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट छिपा होगा तो उससे फर्क नहीं पड़ता, सब्जेक्ट है तो छिपा है उससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है ना। लेकिन जब हम इसको पैसिव बनाते हैं, क्या करते हैं? पैसिव जब बनाते हैं तो क्या बनेगा? आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट यहां आ जाएगा, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, ये आएगा इन फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट, इन फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। मतलब इधर जो ऑब्जेक्ट है वो इधर आएगा, सब्जेक्ट बनेगा, तो ये सब्जेक्ट का कार्य करेगा यहाँ पर, मतलब सब्जेक्ट बन जाएगा। मान लीजिए इधर हिम दे रखा है, ठीक है ना। तो हिम क्या है? ऑब्जेक्ट होता है। इधर आएगा तो हिम का सब्जेक्ट क्या होता है? ही, मतलब हिम इधर आकर के ही बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ही। ठीक है ना। इसके बाद एक चीज का ध्यान रखना है, एक्टिव वॉइस में यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन आपको पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब लगानी ही लगानी है। कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है वो अभी अब मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब प्लस आपका सेंटेंस किसी भी टेंस का हो। एक चीज का ध्यान रखना है, किसी भी टेंस का सेंटेंस हो, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होगा। किसका? वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होगा। उसके बाद मेन वर्ब जो लगेगी उसकी थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। उसके बाद आपका वाई लगा करके हम सब्जेक्ट लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर जो सब्जेक्ट आएगा वो आएगा इन फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, इन फॉर्म ऑफ
ऑब्जेक्ट, मतलब ये ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, किसके रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में। इस चीज का ध्यान रखना है। मतलब इधर जो सब्जेक्ट यानी कि जो ऑब्जेक्ट था वो इधर सब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट इधर ऑब्जेक्ट बन गया। ये सभी में कॉमन है, हर सेंटेंस को इसी तरह बनाना है, ठीक है ना। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर जो वर्ब होगी वो अगर हेल्पिंग वर्ब दे रखी है बहुत अच्छी बात है, उसकी जगह हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है। नहीं दी है तब भी हेल्पिंग वर्ब आएगी। दो टेंस ऐसे हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, कौन कौन से हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव दोनों का, ठीक है। दोनों का अफर्मेटिव सेंटेंस में आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं दी होती है, लेकिन जब पैसिव बनाएंगे तो उनमें हेल्पिंग वर्ब लगती है। याद रखें पैसिव में कौन सी लगेगी, तो पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको इज आर एम का प्रयोग करना है और पास्ट इंडेफिनिट में वाज वर का प्रयोग करना है, ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पर आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो, हर सेंटेंस में एक चीज कॉमन है, कौन सी, कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। सिर्फ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का खेल रह जाता है। मतलब जो भी आपका एक्टिव से पैसे बनाने का सेंटेंस है उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब अगर अच्छी तरह से पता है कौन सी यूज होगी तो आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए एक सेंटेंस को बना के देखते हैं। यहाँ पर एक सेंटेंस है आपका एक्टिव में, क्या लिखा है सेंटेंस एक्टिव में, लिखा हुआ कि आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर। अब इसको बनाना है पैसिव, क्या करना है, पैसिव। अब देखिए सेंटेंस का फॉर्मूला क्या, सब्जेक्ट आ गया पहले, फिर आपका वर्ब आ गया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया। अब क्या करना है हमें, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ पर ये आ लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आ लेटर, ठीक है ना। अब मैंने बताया कि सेंटेंस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव या पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दी होगी, ठीक है ना। यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है। अब नहीं दी है तो सेंटेंस पहचानो कौन से टेंस का है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि आई के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है। अगर सेंटेंस अगर पास्ट में होता है तो पास्ट में सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म दी है तो प्रेजेंट में, और मैंने बताया प्रेजेंट में होगी, प्रेजेंट में सेंटेंस है अगर तो इज आर एम का प्रयोग करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और अगर पास्ट में है तो वाज वर्ब का प्रयोग करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आ लेटर सिंगुलर है तो यहाँ पर हम इज का यूज कर लेंगे, किसका, इज का। आ लेटर इज, और राइट की थर्ड फॉर्म मतलब थर्ड फॉर्म का यूज करना है तो हो जाएगा रिटन, आ लेटर इज रिटन बाय, ठीक है ना। अब बाय लगा कर बाय तो यहाँ से लगेगा, उसके बाद जो आई है वो इधर पहुंचेगा तो ऑब्जेक्ट बनेगा, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, क्या हो जाएगा, मी। तो अ लेटर इज रिटन बाय मी, ये बन गया आपका पैसिव वॉइस। आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल है। इसके बाद आपको देखना ये है, यहाँ तो चलो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव की बात हो गई, ठीक है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज आर एम का यूज करना है, पास्ट इंडेफिनिट में वाज वर्ब का यूज करना है इस जगह पे। लेकिन अदर कोई हेल्पिंग वर्ब आई हुई है तो आप सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे, ठीक है ना। बाकी सब सेम रहेगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट भी बनाना है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट भी बनाना है। जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे उससे पहले बाई भी लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, ये सब कॉमन है। बात केवल हेल्पिंग वर्ब को समझने की है, ठीक है ना। तो हेल्पिंग वर्ब को समझने के लिए आगे हम आपको एक टेबल के द्वारा बता देते हैं, ठीक है ना। इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को आपको किस तरह से चेंज करना है, ठीक है ना। जो भी हेल्पिंग वर्ब दी गई है आपको सेंटेंस में टेंस रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपका इस टेंस का होगा तो ये हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ये यानी किसी भी टेंस का अलग अलग आपको रटने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको कुछ वर्ब्स याद करनी है, हेल्पिंग वर्ब्स कि इसकी जगह पर ये आएगी, ठीक है ना। बहुत शॉर्ट तरीके में सिंपल से आपको समझना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, इधर हम लिख लेते हैं एक्टिव, क्या लिख लेते हैं, एक्टिव, और इधर लिख लेते हैं पैसिव, ठीक है ना। क्या लिख लिया, पैसिव, ठीक है ना। सेंटेंस एक्टिव और पैसिव, यानी एक्टिव में जब सेंटेंस दिया है उसको जब हम पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में हमें क्या करना है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब को किस में चेंज कर देंगे, ठीक है ना। अब देखिए अगर सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में डू या डज दे रखा है, क्या दे रखा है, डू या डज, सॉरी डू या डज दे रखा है तो आपको इसे पैसिव वॉइस बनाते समय इज आर और एम में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, इज आर एम में, ठीक है ना। और अगर वाज, सॉरी डिड दे रखा है, मतलब ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया। अभी मैंने बताया भी था प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव हेल्पिंग वर्ब नहीं दी होती तो उसमें भी इज आर एम लगाते हैं। लेकिन अगर डू डज दे रखा है तब भी हम डू डज हटा देंगे और इज आर एम का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। अगर आपका डिड दे रखा है, डिड किस में आता है, पास्ट इंडेफिनिट में, तो पास्ट इंडेफिनिट में किसका यूज करेंगे, वाज या वर का, ठीक है ना। उसके बाद आप बात करें इज आर एम की, इज आर
एम, मतलब सेंटेंस अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, किसमें है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इस आर एम के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म दी होगी, क्या दिया होगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। आपको क्या करना है, सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनेगा उसके अकॉर्डिंग ये चेंज तो करेंगे लेकिन रहेंगी यही, इज, आर और एम ही रहेगी, प्लस आपको एक वर्ब और जोड़नी है, बीइंग। क्या जोड़ना है, बीइंग, क्योंकि जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म दे रखी होगी उसमें उसे हमें थर्ड फॉर्म बनाना है। मैंने बताया वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा तो वहां पर थर्ड फॉर्म हो जाएगी और इज आर एम के बाद बीइंग का यूज कर लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद अगर वाज या वर आया हुआ है, ठीक है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, वाज वर तो रहेगा ही रहेगा, इसी की तरह से हम, ठीक है ना, वाज या वर प्लस बीइंग जुड़ जाएगा, मतलब वाज वर के साथ भी आपका आईएनजी फॉर्म दी होगी, तो आईएनजी फॉर्म को क्या करना है, थर्ड फॉर्म बना देना है और बीइंग जोड़ देना है, ठीक है ना, इस आरएम के तुरंत बाद, ठीक है ना, वाज वर हो गया। इसके बाद हैज, हैव और हैड, ये प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट दोनों हो जाएंगे। यहाँ पर कहने का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव आता है और पास्ट परफेक्ट में हैड आता है, तो ध्यान रखिए इनमें से कोई भी आया हुआ है तो हैज, हैव और हैड तो रहेंगे ही, ठीक है ना, प्लस आपको बीन जोड़ना है, बीन, क्या जोड़ना है, बीन, ये प्रेजेंट में है और ये पास्ट में है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। हैड भी, हैड दिया गया है तो हैड चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो प्लूरल सब्जेक्ट हो हैड ही रहता है, इसमें प्रेजेंट में हैज की जगह हैव भी आ सकता है अगर सिंगुलर की जगह प्लूरल सब्जेक्ट आ जाएगा तो, लेकिन ये बीन जोड़ना है इसमें साथ में, ठीक है ना। इसके बाद आपका हैज हैव हैड हो गया, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया। इसके बाद रह गया फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट, तो ध्यान रखें विल या सेल अगर आया हुआ है तो आपको विल या सेल के अकॉर्डिंग क्या करना है, विल या सेल तो रखना ही रखना है, साथ में आपको वी जोड़ना है, क्या जोड़ना है, बी, ठीक है ना। इसके बाद आपका विल हैव या सेल हैव आया हुआ है, विल हैव या सेल हैव, तो आपको विल हैव या सेल हैव तो रखना ही रखना है, विल हैव या सेल हैव प्लस आपको बीन जोड़ना है, क्या जोड़ना है, बीन, क्योंकि यहाँ पर हैव लगा हुआ है इसकी वजह से बीन जुड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हेल्पिंग वर्ब अगर आई हुई है तो इस तरह से चेंज हो जाएंगे, मतलब डू डज का इज आर एम हो जाएगा, डिड का आपका वाज वर हो जाएगा, इज आर एम को इज आर एम के साथ में बीइंग जोड़ लेंगे, वाज वर दिया गया है तो वाज वर के साथ बीइंग जोड़ लेंगे, हैज हैव हैड दिया गया है तो इसके साथ बीन जुड़ जाएगा, बिल सेल दिया है तो बी जुड़ेगा, इसके बाद बिल हैव सेल हैव दिया गया है तो बिल हैव के सेल हैव के साथ बीन जुड़ जाएगा। एक चीज और ध्यान रखनी, मॉडल वर्ब्स, कौन सी, मॉडल वर्ब्स अगर दे रखी हैं, कौन सी होती है मॉडल, देखो बिल और सेल भी मॉडल वर्ब है, क्या है, मॉडल वर्ब। देखिए मॉडल वर्ब्स में आपकी जो होती हैं वो बिल, वुड, सेल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, डेयर टू, नीड टू, हैव टू, हैज टू, यूज टू, ठीक है ना। इन वर्ब्स को याद रखना है, इनमें से कोई भी वर्ब आए तो जो भी मॉडल वर्ब्स आएंगी उनके साथ आपको क्या करना है, मॉडल वर्ब्स तो रहेगी रहेगी, वही मॉडल वर्ब रहेगी जो दी गई है, ठीक है ना। केवल बिल और सेल में चेंज हो सकता है, बिल की जगह सेल, सेल की जगह, क्योंकि वो आई और बी के साथ अलग अलग लगते हैं, आई और बी के साथ सेल लगता है, बाकी सबके साथ बिल लगता है, इसको चेंज किया जा सकता है, लेकिन मॉडल वर्ब्स बाकी सभी वही रहती हैं और प्लस आपको वी जोड़ देना है, क्या जोड़ देना है, वी। तो ये तो है आपकी हेल्पिंग वर्ब, इस तरह से आप लोग हेल्पिंग वर्ब को चेंज करेंगे किसी भी सेंटेंस में, सारे सेंटेंस की यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो गई है, इसी तरह से आपको चेंज करना है। बाकी सब सेंटेंस में कॉमन होता है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ठीक है ना, ये सब कॉमन है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी वो भी कॉमन है सब में, हर सेंटेंस में। बहुत सिंपल सा रहेगा, केवल हेल्पिंग वर्ब को समझना था, तो आप इस टेबल को, अगर हेल्पिंग वर्ब की इस टेबल को याद कर लेते हैं तो आपको सेंटेंस का टेंस एक्टिव से पैसिव बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है ना। तो ये टेबल आप लोगों को नहीं है आपके पास तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप लोग इसको लिख के रख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। चलिए हम इससे आगे बताते हैं, ठीक है ना। अभी ये तो था असर्टिव सेंटेंस, देखो किसी एक सेंटेंस को और हम एक दो एग्जाम्पल बताते हैं, उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करना है वो ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लिया होगा, ठीक है ना, वीडियो पॉज करके भी आप लोग नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है ना। इसके बाद आपको समझना ये है कि कुछ एग्जांपल एक दो बताता हूं, उसके बाद आपको इंटेरोगेटिव बताना है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे चेंज करेंगे। ये तो रही असर्टिव सेंटेंसेस की बात, जब असर्टिव सेंटेंस दिए होते हैं तो इस तरह से आपको चेंज करना है, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं हम सेंटेंस, अगर कोई भी एक सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे हमने लिखा सेंटेंस एक्टिव वॉइस का, ठीक है ना, एक्टिव वॉइस, सॉरी वॉइस लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो पता ही एक्टिव वॉइस चल रहे हैं। तो एक्टिव में अगर सेंटेंस दिया गया है, क्या लिखा है, ही हैज
सोल्ड हिज हाउस, ही हैज सोल्ड हिज हाउस, उसने अपना घर बेच दिया। अब आपको इसे पैसिव बनाना है, क्या करना है, पैसिव बनाना है। सिंपल सा, इसमें ऑब्जेक्ट ये है, सब्जेक्ट ये है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। देखिए वर्ब की सोल्ड थर्ड फॉर्म पहले से दे रखी है, इसमें आपको और भी कंफ्यूजन दूर, ठीक है ना। यानी हिज हाउस को आप सब्जेक्ट बना लीजिए, क्या हो जाएगा, हिज हाउस, ठीक है ना। हैज दिया गया है तो यहाँ पर ही के साथ हैज लगा हुआ था, हिज हाउस ये भी सिंगुलर है, ही भी सिंगुलर था, हाउस भी सिंगुलर, तो यहाँ पर हैज ही रहेगा। वैसे आपका हैव हो जाता, क्या हो जाता, हैव, लेकिन ये क्या रहेगा, हैज, ठीक है ना। तो हिज हाउस हैज, और हैज के साथ क्या लगाना, बीन, मैंने भी आपको बताया था टेबल में, ठीक है ना। हैज के साथ क्या लगेगा, बीन, तो हिज हाउस हैज बीन सोल्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से दे रखी है, सोल्ड, बाय लगा करके आपका ही इधर जाएगा तो ऑब्जेक्ट बनेगा हिम हो जाएगा, ठीक है ना। तो हिज हाउस हैज बीन सोल्ड बाय हिम। इस तरह से आप सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हैं। एक हम कंटिन्यूअस का भी सेंटेंस एक ले लेते हैं, जिसे आप समझ लें अच्छी तरह से, ठीक है ना। एक्टिव वॉइस में क्या दिया गया है कि सेंटेंस है ही, या आई लिख लो, ठीक है ना, आई एम राइटिंग एन ऐसे, आई एम राइटिंग एन ऐसे, ये कॉन्टिन्यूअस में दे रखा है। अब देखिए एम लगा हुआ, मैंने बताया इज आर एम दिया, तो उसके साथ बीइंग जोड़ना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना करके सिंपल से बना लीजिए आप लोग। देखिए किस तरह से बन जाता है, बहुत सिंपल है। एन ऐसे आपका ऑब्जेक्ट है, इसको पहले ले आइए तो हो जाएगा एन ऐसे, ठीक है ना, एन ऐसे। अब यहाँ पर एम दिया गया, आप कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इज आर एम में से कोई एक लगेगी सब्जेक्ट को अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट ऐसे मतलब एन ऐसे सिंगुलर है तो इज लगनी चाहिए। देखो एम और किसी के साथ नहीं आता, एम सिर्फ आई के साथ आता है, ठीक है ना। तो एन ऐसे इज बीइंग, यानी कि बीइंग बताया था ना, यानी कि इज आर एम के साथ बीइंग जोड़ना है, बीइंग, इसमें से आई एन जी हट गई, इधर आ गई। राइट की थर्ड फॉर्म कर लीजिए रिटन, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, रिटन, एन ऐसे इज बीइंग रिटन बाय, आई का उधर पहुंचेगा तो हो जाएगा मी, ठीक है ना। इस चीज को समझना है, बस सिंपल सा एकदम। तो ये जहां तक आशा करता हूं कि समझ में आया होगा आपको। इसके बाद हमें देखना कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस दिया गया है तो आपको क्या करना है, बहुत ईजी है, सिंपल सा, मैं इसी में बता दे रहा हूं। देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं और उसके एग्जाम्पल बता दे रहा हूं। करना कुछ नहीं, सेम यही फार्मूले हैं, यही तरीका है, कुछ नहीं है अलग, ठीक है ना। इंटेरोगेटिव भी बिल्कुल सेम टू सेम है एकदम, कुछ भी नहीं है इसमें, कंप्लीट इतने में ही हो जाता है आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ठीक है ना। देखिए कैसे आपको देखते हैं, यहाँ पर देखना ये है, एक्टिव वॉइस का देखते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अगर यस नो टाइप का दे रखा है, मतलब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है सेंटेंस, तो हमने एक सेंटेंस ले लिया, डू यू लव हर, डू यू लव हर, ठीक है ना। ये सेंटेंस है आपका इंटेरोगेटिव, कौन सा है, इंटेरोगेटिव। अब आपको क्या करना है, आपको इसे पैसिव बनाना है, क्या बनाना है, पैसिव, ठीक है ना। किस तरह बनाएंगे, आपको सेंटेंस इंटेरोगेटिव दिया गया है तो इंटेरोगेटिव ही रखना है, आपको असर्टिव नहीं बनाना है, इंटेरोगेटिव ही रखना है। अब यहाँ पर देखिए डू दिया गया, मैंने बताया था डू की जगह हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, डू तो हट जाएगा, हेल्पिंग वर्ब डू की जगह इज आ रहा है, टेबल में पीछे मैंने बताया था इज आ रहा आएगा। अब यहाँ पर इज आएगा, आर आएगा या एम आएगा, वो किसके अकॉर्डिंग, यहाँ पर डू लगा तो यू के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आप लगाएंगे वो इधर से जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। इधर ऑब्जेक्ट आपका हर है, इधर आएगा सी बन जाएगा, तो सी के अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हम वो होगी आपकी इज, क्या होगी, इज, ठीक है ना, इज। अब इधर आ गया सी, ठीक है ना, इज सी, ठीक है ना। उसके बाद आपका इज सी लव्ड, इज सी लव्ड बाय, यू इधर आएगा, यू का यू ही रहता है सब्जेक्ट में भी और ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे, इज शी लव्ड बाय यू, या फिर डू यू लव हर, मीनिंग दोनों का सेम है, ठीक है ना। लेकिन केवल देखो फार्मूला ध्यान रखना है, यानी कि सब्जेक्ट में अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखना है, जो इधर का सब्जेक्ट था वो इधर आ जाएगा, ठीक है ना, और जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ लगेगी वो इधर वाले सब जो सब्जेक्ट बनेगा उसके अकॉर्डिंग लगेगी, ठीक है ना। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है, उसके बाद बाई लगाकर ऑब्जेक्ट उधर पहुंचा, सब्जेक्ट उधर पहुंचा देना, बहुत सिंपल सा है। और अगर यही सेंटेंस अगर इंटेरोगेटिव का है, किसका है, सॉरी इंटेरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड टाइप का, ये तो आपका हो गया आपका यस नो टाइप का। अगर क्वेश्चन वर्ड टाइप का है एक्टिव वॉइस में क्या लिखा है, व्हाई हैव यू बीटन
हिम, वाई हैव यू बीटन हिम, तुमने उसे क्यों पीटा है, तुमने उसे क्यों पीटा। अब सेंटेंस देखिए किसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। अब आप इसको टेंस नहीं पहचान पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है, इसको पैसे बनाना है सिंपल सा। देखिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड को अपनी जगह ही उतार लीजिए, क्वेश्चन वर्ड को जो भी क्वेश्चन वर्ड दिया है उसे अपनी जगह पर ही उतार लेना है, सिंपल सा है एकदम। और उसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड को अपनी जगह उतार लिया, फिर उसके बाद आपको हैज हैव जो दिया गया है उसको भी, जैसे ये अभी इतना क्वेश्चन वर्ड हटाने के बाद आपका सेंटेंस बिल्कुल एस नो टाइप वाले की तरह रह जाता है, तो उसकी तरह ही आपको चेंज करना है। यानी क्वेश्चन वर्ड अपनी जगह उतार दिया, बाकी का सेंटेंस रह गया आपका एस नो टाइप वाले की तरह, तो उसको भी इसी की तरह चेंज कर देना है। अब क्या करना है, हैव यहाँ उतारेंगे, लेकिन हैव उतारने से पहले ये देखना कि जो ऑब्जेक्ट हम सब्जेक्ट बनाएंगे वो कौन सा होगा, सिंगुलर होगा प्लूरल। तो इधर यू जो है प्लूरल था इसलिए हैव लगा था, लेकिन ये आपका हिम है, इधर आएगा सब्जेक्ट बनेगा ही बनेगा, तो ये की सिंगुलर हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा हैज, ठीक है ना। वाई हैज, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिए, क्या हो जाएगा ही, वाई हैज ही। उसके बाद बीन, क्या लगाना है, बीन, ध्यान रखना है बीन जोड़ना है हैज है वाले में, लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस में एक चीज ध्यान रखना है कि बीन जो आएगा या इंटेरोगेटिव में बीइंग आएगा तो वो आपको सब्जेक्ट के बाद लगाना है, हैज है पहले रहेगा, जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो पहले रहेगी, बीन और बीइंग बाद में जोड़ेंगे, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, हैज ही, वाई हैज ही बीन बीटन, क्या हो जाएगा, बीटन। अब वाई लगा करके यू जो है वो इधर पहुंच जाएगा, वाई यू, ठीक है ना। जहां तक आशा करता हूं कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सिंपल सा है, कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन एक चीज यहाँ पर बहुत समझने वाली है, कौन सी, अगर सेंटेंस हु वाला आ जाए, मतलब हु वाला सेंटेंस अगर आता है, कौन सा, एक्टिव वॉइस में अगर सेंटेंस आ गया हु वाला, कौन सा, हु, ठीक है ना, हु से बना हुआ सेंटेंस है। अब जैसे हमने लिख लिया हु टीचर्स यू, तुम्हें कौन पढ़ाता है, ठीक है ना, तुम्हें कौन पढ़ा, इस टाइप का सेंटेंस आ जाए, ठीक है ना। तो इसको क्या करना है, हु वाला सेंटेंस अलग तरीके से बनता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हु स्वयं में सब्जेक्ट होता है। हु दो कार्य करता है, इंटेरोगेटिव वर्ड का भी, मतलब क्वेश्चन वर्ड का भी काम करता है, और आपका सब्जेक्ट का भी काम करता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, हु स्वयं में सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, कौन सा होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है ना। अब यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट तो एक चीज ध्यान रखना है, जब हु है, इसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद सेंटेंस को बनाते हैं, पैसिव तो बनाना ही बनाना है, ठीक है ना। अब कैसे बनेगा, अगर हु वाला सेंटेंस है तो ध्यान रखना हु आपका स्वयं में सब्जेक्ट है, और इसमें करना क्या होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट जब बनाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट से पहले हम बाई लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो सब में लगाया है ना बाई, ठीक है ना, बाई लगाते हैं। तो ये हु का ऑब्जेक्ट होता है आपका हुम, क्या होता है, हुम, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा बाई हुम, क्या हो जाएगा, बाई हुम। लेकिन ये इंटेरोगेटिव वर्ड भी है, तो इसको लास्ट में न लगाकर इसको सबसे पहले ही लगा लेते हैं, क्या कर लेते हैं, बाई हुम को सबसे पहले ही रख लेते हैं। अब हमने बाई हुम तो पहले रख लिया, अब आगे सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, तो सिंपल सा आपको याद रखना है कि बाई हुम के तुरंत बाद आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। किसका यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब का, सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग। सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, देखिए इसमें इंटरोगेटिव होते हुए भी इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है, क्यों, कि हु स्वयं में सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये अफर्मेटिव के रूल के अकॉर्डिंग बना होता है, ठीक है ना। तो बाई हुम, अब आपको यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो इज आर एम लगाना है, सिंपल सा है, इज आर एम लगाना तो इज लगेगा, आर लगेगा, एम लगेगा, वो किसके अकॉर्डिंग लगेगा, तो वो ध्यान रखना है, जो सब्जेक्ट का यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ये तो ऑब्जेक्ट बन गया, हु का बाई हुम हो गया, तो यहाँ पर हु सिंगुलर होता है, लेकिन ये यू जो है वो प्लूरल है, वो इधर पहुंचेगा, ठीक है ना। उससे पहले मैं हेल्पिंग वर्ब लगानी, तो हेल्पिंग वर्ब में हमें किसके अकॉर्डिंग लगानी, यू के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा, बाई हुम आर यू टॉट, ठीक है ना, थर्ड फॉर्म, ठीक है ना, बाय हुम आर यू टॉट, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इसके बाद एक सेंटेंस बहुत कंफ्यूजिंग रहता है इसका, वो कौन सा है मैं आपको बता दे रहा हूं, बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। जैसे एक सेंटेंस आ जाता है हु वीट यू, ये सेंटेंस पेपर में भी आ चुका है, बोर्ड एग्जाम में कई बार, ठीक है ना, और बड़ा कंफ्यूजिंग सेंटेंस है। क्यों, क्योंकि इसमें सेंटेंस का टेंस पहचानने में अधिकतर स्टूडेंट गलती कर जाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है हु बीट यू, क्योंकि बीट जो होता है, बीट की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म सेम होती है और थर्ड फॉर्म अलग होती है, बीटन, ठीक है ना। फर्स्ट फॉर्म होती है बीट, सेकंड भी बीट होती है, थर्ड फॉर्म भी बीट होती है। अब यहाँ पर ये पता नहीं चल रहा है कि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, लेकिन इसका भी पहचानने का तरीका है। अगर हु वाला सेंटेंस दिया गया है और उसमें बीट वर्ब आई है, कौन सी, बीट, या कोई भी ऐसी वर्ब जिसकी फर्स्ट और सेकंड फॉर्म सेम होती है, कुछ वर्ब ऐसी जिनकी तीनों फॉर्म सेम होती है, ठीक है ना,
जब सेम फॉर्म वाली वर्ब आ जाए तो ध्यान रखें, हु वाला सेंटेंस अगर दिया गया है तो अगर प्रेजेंट में होगा तो उसमें एस या ईएस जुड़ा होगा, जैसे इसमें जुड़ा है, ठीक है ना। प्रेजेंट में होगा तो एस या ईएस जुड़ा होगा और पास्ट में होगा तो एस या ईएस नहीं जुड़ा होगा। तो ये समझो कि यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है। किसका है? पास्ट इंडेफिनिट का। तो जब इसको हम पैसिव बनाएंगे तो क्या बनेगा आपका? ये हो जाएगा बाई हुम। अब यू इधर आएगा सब्जेक्ट बने, उससे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो पास्ट के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? वाज या वर में, तो बाई हुम, बाई हुम, ठीक है ना। बाई हुम वर यू वीटन, बाई होम वर यू बीटन, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। बस ये तो हो गए आपके हु तक के सेंटेंस। और कोई इसमें कंफ्यूजन अगर है तो आप लोग कमेंट करके हमें बताएं, मैं उसको भी कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। इसके बाद आपको देखना है कि इंपरेटिव सेंटेंस अगर आ जाता है, देखो असर्टिव हो गए, इंटेरोगेटिव हो गए। असर्टिव इंटेरोगेटिव में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, सेम टू सेम बनते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है ना। अब हम इंपरेटिव सेंटेंस को भी देख लेते हैं। 5 मिनट का टाइम लगेगा और 5 मिनट में पूरा इंपरेटिव भी कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल होते हैं, इनमें ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल सा है। अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट चीज कुछ बता दें आपको, इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज, उसके बाद इंपरेटिव बताना है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनमें वाई के स्थान पर अलग प्रीपोजिशन आ जाती है, यानी वर्ब ना आकर के कोई और प्रीपोजिशन यूज करनी पड़ती है, ठीक है ना। जैसे कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जो निश्चित होती हैं, उनके साथ कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, उनको ध्यान रखना है, कभी कभी पेपर में आ जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे एक वर्ब है आपकी नो, कौन सी? KNOW, नो। अगर नो वर्ब आई हुई है एक्टिव वाइज में, तो जब पैसिव वाइज बनाएंगे तो बाई के स्थान पर टू का प्रयोग करें। बाई जो है वो रिप्लेसेज इनटू टू, मतलब किसमें करना है? बाई को टू में प्रयोग करना है, बस सिंपल सा है। यानी बाई की जगह क्या लगाना है? टू। क्या लगाना है? टू। जहां पर हम बाई का प्रयोग करते हैं वहां पर टू लगाना है। और अगर वर्ब आती है सरप्राइज्ड, क्या आती है? सरप्राइज्ड। सरप्राइज्ड वर्ब यूज हो रही है, सरप्राइज वर्ब आ जाए मतलब सरप्राइज लिख लीजिए, केवल सरप्राइज लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सरप्राइज वर्ब आई हुई है तो आपको लगाना है 8। क्या लगाना है? 8 बाई के स्थान पर, ठीक है ना। और आपको जब इंटरेस्टेड वर्ब आ जाए, क्या आ जाए? इंटरेस्टेड, ठीक है ना। इंटरेस्टेड आ जाए तो आपको लगाना है इन। क्या लगाना है? इन। और वर्ब अगर आपकी प्लीज्ड आ जाए, क्या आ जाए? प्लीज्ड, ठीक है ना, तो आपको लगाना है विद। मतलब ये बाई के स्थान चेंज हो जाएंगे। मतलब सिंपल चीज है, जब सेंटेंस में नो वर्ब आ जाए तो बाई के स्थान पर टू लगाएं। जो हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं उससे पहले बाई लगाते हैं, तो वहां पर क्या आ जाएगा? टू। और अगर सरप्राइज दिया गया तो 8 आ जाएगा, इंटरेस्टेड दिया तो इन आ जाएगा, और प्लीज्ड दिया है तो विद आ जाएगा। इनका ध्यान रखिए, किसी भी टेंस का सेंटेंस हो इन चीजों को इस तरह से बदलना है, ठीक है ना। यानी कि बाई के स्थान पर वर्ब तो यही रहेंगी, वर्ब तो यही रहनी है, लेकिन आपको बाई के स्थान चेंज कर देना। बाई की जगह यहाँ पर टू आ जाएगा, यहाँ पर 8, यहाँ पर इन, यहाँ पर विद। अब देखिए जल्दी से फटाफट, हम आपको वीडियो काफी लंबी हो रही है तो इसलिए जल्दी से फटाफट आपको इंपरेटिव सेंटेंस बता देते हैं इसके। किसके? इंपरेटिव सेंटेंस, ये आप नोट भी कर लें, ठीक है ना। इंपरेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? इंपरेटिव सेंटेंस को पैसिव बनाने के लिए बहुत सिंपल तरीका है। देखो इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। अब इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है? सिंपल सा है। इंपरेटिव सेंटेंस आप सभी जानते हैं, इनमें आज्ञा, निवेदन, सलाह, सुझाव आदि भाव प्रकट होते हैं। या तो ऑर्डर दिया जाता है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, सजेशन है, ये प्रकट होते हैं, ठीक है ना। अब इसको करना क्या है? देखो इसको सिंपल सा हम इनके फार्मूले के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। किसके अकॉर्डिंग? फार्मूले के अकॉर्डिंग। एक्टिव में फार्मूले किस तरह से मिल सकते हैं? एक तो फार्मूला होगा सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट, ये फार्मूला मिलेगा। दूसरा फार्मूला क्या होगा? प्लीज दिया होगा या फिर काइंडली, प्लीज या काइंडली, प्लस आपका सेम यही होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। इनमें सब्जेक्ट छिपा होता है जो हमेशा यू होता है, पहले भी मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं, ठीक है ना। थर्ड जो है आपका उसमें ऑलवेज या एवर, ऑलवेज या एवर, प्लस आपका सेम यही होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अगला क्या होगा आपका? फोर्थ फार्मूला होता है आपका नेवर या सेल्डम, प्लस आपका यही होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। उसके बाद फिफ्थ क्या होगा फार्मूला? डू नॉट
या डोंट, एक ही चीज़ है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ये सिंपल से आपके 5 फार्मूले बनते हैं इम्परेटिव सेंटेंस में। इम्परेटिव सेंटेंस के 5 फार्मूले बनते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा, बहुत शॉर्ट ट्रिक से किस तरह से आप इसको बना सकते हैं पैसिव बनाने के लिए। अब जब हम इसको पैसिव बनाएंगे क्या करेंगे, पैसिव, तो पैसिव के भी 3 फार्मूले हैं, आप 3 में से किसी से बना सकते हैं, लेकिन आपको एक सबसे सिंपल फार्मूला बताऊंगा जो सब पर यूज होगा, ठीक है ना। आप ज़्यादा कंफ्यूजन में ना पड़े, वैसे तो आप लेट से बना सकते हैं सेंटेंस को और शुड बी का यूज करके बना सकते हैं, लेकिन मैं सारे फार्मूले नहीं बताऊंगा, वीडियो वैसे भी काफ़ी लंबी हो चुकी है, आपको बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक है, इसलिए मैं शॉर्ट में ट्रिक वाइज बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा, ठीक है ना। एक फार्मूला याद रखें आप, सिंपल सा, यू आर रिक्वेस्ट, यानी यू आर जोड़ करके सेंटेंस में यू आर रिक्वेस्टेड, क्या करना है, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, प्लस टू, प्लस आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आपका ऑब्जेक्ट, इधर लिख रहे हैं, ठीक है ना। मतलब कि सिंपल सा ये फार्मूला इन सब पर अप्लाई होगा, ठीक है ना। कैसे अप्लाई होगा, देखो आपको ये तो अपने सेंटेंस के भाव के अकॉर्डिंग लगाना है, क्या लगाना है, ऑर्डर्ड लगेगा, रिक्वेस्टेड लगेगा, ऑर्डर्ड लगेगा या एडवाइस लगेगा, वो सेंटेंस के भाव के अनुसार। मतलब सेंटेंस में ऑर्डर दिया गया है तो आप ऑर्डर्ड का यूज करेंगे, रिक्वेस्ट की गई है तो रिक्वेस्टेड, सलाह दी गई है तो एडवाइस्ड, इस तरह से आप यूज करेंगे। यू आर सब में लगाना है, पहले क्या लगाना है, यू आर लगाएंगे, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, एडवाइस्ड, इनमें से कुछ लगाकर फिर आप टू का प्रयोग करेंगे, कहाँ पर, ये वर्ब दे रखी है ना, इससे पहले, वर्ब से पहले टू का प्रयोग करेंगे। बस इतना सा फार्मूला है इसका, बहुत सिंपल है। एक चीज का ध्यान रखना है, अगर केवल वर्ब और ऑब्जेक्ट आया हुआ है तो मोस्टली इसमें ऑर्डर होता है, क्या होता है, ऑर्डर। अगर हेल्प सेंटेंस में आ जाए तो रिक्वेस्ट हम लगा सकते हैं, यानी वर्ब की जगह हेल्प आए तो यहाँ पर रिक्वेस्ट लगा सकते हैं, या फिर हम एडवाइस्ड भी लगा सकते हैं जब किसी और के लिए हेल्प मांगी गई हो। अपने लिए हेल्प मांगी गई है तो हम रिक्वेस्ट का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद जैसे एक सेंटेंस ले लेते हैं हम, सिंपल सा एक सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का, ठीक है ना। एक्टिव में एक सेंटेंस दिया गया है, क्या दिया गया है, ओपन द विंडोज, ओपन द विंडोज, खिड़कियां खोल दो, ठीक है ना, खिड़कियां खोल दो। अब इसको बनाना है हमें पैसिव, क्या करना है, पैसिव बनाना है, तो हम सिंपल सा यू आर पहले लगाएंगे, क्या लगाएंगे, यू आर, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या किया गया है, ऑर्डर दिया गया है, खिड़कियां खोल दो, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड। अब यहाँ पर टू लगाएंगे इससे पहले, वर्ब से पहले, वर्ब क्या, ओपन, ठीक है ना, तो यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द विंडोज, ठीक है ना। अब आप लोग एक चीज सोच रहे होंगे, आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर आपने बोला था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी हर सेंटेंस में, यहाँ पर तो ओपन वैसा ही रहा है, लेकिन नहीं, आपका यहाँ पर ऑर्डर्ड वर्ब के थर्ड फॉर्म के रूप में यूज हो चुका है, इसलिए इसे हम टू लगाकर इन्फिनिटिव बना दिया गया है, ठीक है। ये वर्ब नहीं रही अब यहाँ पर, वर्ब यहाँ पर ऑर्डर्ड है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लगा सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। इस सेंटेंस में कुछ ज्यादा चेंज नहीं करना है, बस सिंपल सा सेंटेंस पूरा वही लिखा है, देखो, ओपन द डोर और ओपन द डोर, ओपन द विंडोज, सॉरी, ओपन द विंडोज, पूरा सेंटेंस में ये यू आर ऑर्डर्ड लगा के टू जोड़ दिया, सिंपल सा बन गया। अब यहाँ पर एक चीज और समझने वाली है कि अगर ये प्लीज, ऑलवेज, नेवर, डू नॉट, डोंट, सेल्डम वगैरह ये दिए हों, तब हमें क्या करना है, तब सिंपल सा है, अगर प्लीज या काइंडली आया हुआ है, प्लीज या काइंडली आया हुआ है तो आप इन्हें हटा देंगे और यहाँ पर ऑर्डर्ड की जो लगाया है ना, वहां पर रिक्वेस्टेड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, रिक्वेस्टेड का। एक एग्जांपल अभी आपको बताएंगे, पहले इस फॉर्मूला समझा दे, मैं इरेज करके एग्जांपल भी बता दूंगा, ठीक है ना। और अगर ऑलवेज और एवर आया हुआ है तो हमें इसे हटाना नहीं है, ऑलवेज एवर को हटाना नहीं है, जो भी आप एडवाइस या रिक्वेस्टेड ऑर्डर लगाएंगे उसमें आपको जब टू लगाएंगे ना वर्ब पहले, तो उससे पहले इनका प्रयोग कर लेंगे, ऑलवेज और एवर का प्रयोग टू से पहले हो जाएगा। ऐसे नेवर और सेल्डम का हो जाएगा पहले, डू नॉट या डोंट के रखा है तो उसमें डू हट जाएगा और नॉट का प्रयोग टू से पहले कर लेंगे, सिंपल सा है। चलिए एग्जांपल द्वारा समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। एग्जाम्पल से समझेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा और बस यहाँ पर आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा तरीका है ये, इस तरह से आप पैसिव को कभी गलत नहीं करेंगे, बिल्कुल पूरा पूरा सही होगा, ठीक है ना।
चलिए देखते हैं यहाँ पर एक सेंटेंस है एक्टिव का। अभी मैंने सिंपल वाला बता दिया जिसमें कोई अदर वर्ड नहीं जुड़ा, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट दे रखे। अब यहाँ पर हम प्लीज वाले सेंटेंस को ले लेते हैं। किसको? प्लीज गिव मी योर बुक। प्लीज गिव मी योर बुक, ठीक है ना। अब इसको बनाना है पैसिव। क्या करना है? पैसिव। तो यहाँ पर सिंपल सा पता चल रहा है कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से, प्लीज गिव मी योर बुक, कृपया मुझे अपनी बुक दे दो, ठीक है ना, अपनी किताब दे दो। तो यहाँ पर क्या है? सिंपल सा रिक्वेस्ट किया गया है, तो यू आर लगा करके रिक्वेस्ट किया गया तो रिक्वेस्टेड लगा लेंगे। क्या लगाएंगे? रिक्वेस्टेड। यू आर रिक्वेस्टेड। अब रिक्वेस्ट लग गया तो प्लीज की जरूरत है नहीं, प्लीज को हटा देंगे और टू लगा करके सेंटेंस पूरा वैसे ही जोड़ देंगे। टू गिव मी, टू गिव मी योर बुक। सिंपल सा है। तो इसके बाद एक्टिव देखते हैं हम ऑलवेज वाला। ऑलवेज या एवर आ जाए, हमने लिखा ऑलवेज हेल्प द पुअर, हमेशा गरीबों की सहायता करो। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ है, हेल्प वर्ड आया हुआ है, तो यहाँ पर हमेशा गरीबों की सहायता करो मतलब अपने लिए हेल्प नहीं मांगी, गरीबों के लिए मांगी जा रही है। तो यहाँ पर हम एडवाइस का लगाएं, एडवाइस का यूज करेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर ऑलवेज और नेवर का यूज हुआ हो, मोस्टली उनमें एडवाइस ही होती है। जब ऑलवेज और नेवर का यूज हुआ हो इंपरेटिव सेंटेंस में, तो वहाँ पर मोस्टली एडवाइस होती है। तो आप लोग वहाँ पर एडवाइज्ड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? एडवाइज्ड का। क्या करेंगे पैसिव वॉइस में? तो यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड। अब यहाँ पर टू लगाना है। देखिए इसके बाद, लेकिन आपको जो ऑलवेज दे रखा है, नेवर दे रखा है, इस तरह के वर्ड आ जाए तो उनको टू से पहले यूज करना है। तो क्या कर हो जाएगा? एडवाइज ऑलवेज टू हेल्प द पुअर, ठीक है ना। बन गया सिंपल सा, मतलब ऑलवेज को हटाना नहीं है, टू से पहले यूज कर लेना है। एक और देखते हैं हम सेंटेंस यहाँ पर, नेवर वाला देख लेते हैं। नेवर अब्यूज एनीवन, कभी किसी को गाली मत दो, ठीक है ना। अब सेंटेंस सिंपल सा, इसको हम पैसिव बनाएंगे तो क्या बनेगा? यू आर, मैंने बताया कि ऑलवेज और नेवर अगर आता है तो मोस्टली आपकी एडवाइज होती है, तो हम लगा सकते हैं यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड, ठीक है ना। अब नेवर है तो नेवर लगाएंगे, यहाँ पर क्या लगाएंगे? यू आर एडवाइज्ड नेवर टू अब्यूज एनीवन, अब्यूज एनीवन। सिंपल सा है। उसके बाद आप देख लें, डू नॉट वाला ही बता देते हैं आपको, बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। बिल्कुल इसी तरह बनना है, आपको बनाना है। देखिए डू नॉट, डू नॉट आ जाए, डोंट आ जाए, एक ही चीज है, ठीक है। डोंट सिट इन द सन, धूप में मत बैठो, मना किया गया है ना। तो सिंपल सी सलाई हो सकती है मना करना, ठीक है ना। तो यहाँ पर पैसिव जब बनाएंगे तो क्या करेंगे? यू आर एडवाइज्ड, ठीक है। अब यहाँ पर डू हट जाएगा और नॉट का प्रयोग टू से पहले हो जाएगा इनकी तरह, नॉट टू सिट इन द सन, बस ये कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आप एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। आपको आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करके हमें बताएं, और आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है, ठीक है ना, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, जिससे उनको भी इनका इसका लाभ मिल सके। और अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो जरूर कमेंट में बताएं, और जो चीज़ समझ में नहीं आई है, समझ में नहीं आई, उसे भी कमेंट में बताएं, जिससे कि मैं थोड़ा सुधार करूं, ठीक है ना। मैंने बहुत ही शॉर्ट में बहुत सिंपल तरीके से पूरा आपका एक्टिव पैसिव कंप्लीट कर दिया है। पैसिव से एक्टिव बनाने के लिए इसके उल्टे फार्मूले यूज हो जाएंगे, बस इसके अलावा और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको अबाउट में मिल जाएगा। चैनल के अबाउट में जाएंगे तो उसमें आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप कॉल नहीं करेंगे, केवल व्हाट्सएप से आप पूछ सकते हैं उस पर जो भी आपको प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपको इसी तरह की और वीडियोज़ हम देते रहेंगे। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स में आपको समझाते रहेंगे। पूरे ग्रामर को कंप्लीट करना है, इसके बाद आपको प्रोस्पेरिटी सप्लीमेंट्री भी देखना है 10th और 12th के एग्जाम का। बस थोड़े से दिन बचे आपको एग्जाम के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।